आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपका है कि यदि एंगल ए और एंगल बी नवीन कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नवीन कोण क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, वैसा कोण को नवीन कोण कहा जाता है। क्या आपसे बोले कि वैसा कोण जिसका मान 90 से छोटा हो, उस मान को या उस कोण को नवीन कोण कहा जाता है। उसके बाद आपको दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको दिखाना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी को। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो समकोण त्रिभुज के मतलब समझते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या आपसे बोले कि एक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पर दो कोण बच गया, एक कोण यहाँ बच गया और दूसरा कोण यहाँ बच गया। आप एक और बात जानते हैं कि त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज बोलिए या त्रिभुज बोलिए, त्रिभुज ही ना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ही जब एक कोण आपका 90 डिग्री हो गया, तो ए वाला कोण और ई वाला कोण, तो दोनों कोण का योग कितना होगा? 98 डिग्री ना होगा, क्योंकि 90 तो आपको दे दिया, तो दो गो कोण बच गया, तो दोनों कोणों का योग बोलिए 90 डिग्री होगा। या कोई कोण बड़ा भी हो सकता है या कोई कोण छोटा भी हो सकता है। मानिए कि दोनों 45 भी हो सकता है, या एगो 60 हो जाएगा, एगो 30 हो जाएगा, या एगो 20 हो जाएगा, एगो 70 हो जाएगा। तो जो भी आपका मान होगा ना, तो देखिए तो 90 से क्या होगा? छोटा ही होगा। तो आपको बोला कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? नवीन कोण है। तो आप इसको ए नाम दीजिए या इसको ए नाम दीजिए। आपको मन है तो इसको बी नाम दीजिए, इसको बी मान दीजिए। आप किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, और इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे दिए सी। ई कोना का नाम ए है तो इसलिए इसको पढ़ेंगे कोण ए, और इस कोना का नाम बी है तो इसको पढ़ेंगे कोण बी। उसके बाद आपको दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है? कि एंगल ए जो होगा बराबर होगा एंगल बी के। आपको दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोग को एक फार्मूला याद होना चाहिए कि कॉस का क्या फार्मूला होता है। तो कॉस का फार्मूला आपका होता है कि बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, जिसको हिंदी में आधार बटा कर्ण बोलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बी बटा एच लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बी बटा में एच लिखिएगा, और इसमें भी आपका बी बटा में एच लिखिएगा। आप बोलिएगा कि सर जी दोनों तो बराबरे है, कॉस ए बराबर कॉस बी, लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों का एंगल जो है अलग अलग है। यहाँ पर ही कॉस ए है और यहाँ पर ही कॉस बी है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर आपका हो गया बी बटा एच, और कॉस बी बराबर आपका हो गया बी बटा एच। दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। अब उसके बाद चलिए क्या है, अब कॉस ए के लिए, अब देखिए कॉस ए के लिए तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि एंगल ए के लिए बात किया जाएगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या बोले? इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, और जो बचेगा वो आपका आधार होगा। और कर्ण जो होता है हमेशा क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, केवल आधार और लंब जो होता है आपस में बदलता है। तो एंगल ए के लिए बोलेगा
जो भी एंगल के लिए बोलेगा उसके सामने का आपका लंब हो जाएगा और जो बचेगा वो आपका आधार हो जाएगा। तो आपको बोला कि कॉस ए, तो कॉस ए तो एंगल ए के लिए बोला तो इसके सामने का लंब और ये वाला आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बी आपका आधार है और एच आपका कर्ण है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका आधार, सॉरी इसका आपका आधार हो गया एंगल ए के लिए आधार आपका हो गया ए सी। तो यहाँ लिखिए ए सी बटा में एच, तो एच आपका क्या है, एच आपका कर्ण है, तो कर्ण का नाम क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी लिखिए। अब उसके बाद चलिए, अब आपसे बोला कि कॉस बी के लिए, मतलब कि अब इसमें देखेंगे एंगल बी। तो जब हम लोग एंगल बी के लिए देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, जिस भी एंगल के लिए देखेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और जो एक बचेगा वो आपका आधार हो जाएगा। तो एंगल बी के लिए, तो बी क्या है, बी आपका आधार है, तो एंगल बी के लिए सामने वाला लंब और नीचे वाला आपका आधार, तो इसका नाम क्या है, नाम आपका हो जाएगा बी सी। तो इसको लिख देते हैं हम लोग बी सी। और नीचे आपका क्या है, एच है, तो एच का क्या नाम हो गया, एच का नाम आपका हो गया ए बी। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के नीचे ए बी है और बीच में बराबर है, तो नीचे से नीचे हम लोग काट सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ही बच गया ए सी बराबर बी सी। आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए जो होगा बराबर होगा एंगल बी के। तो यहाँ पर ए सी है ना, तो देखिए आपका ए सी भुजा का सामने का कोण क्यों क्या है, बी है। ए सी भुजा का नाम है, तो ए सी भुजा का सामने का कोण क्या है, कोण बी है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कोण बी बराबर, उसके बाद बोला कि बी सी, तो बी सी है, तो बी सी भुजा के सामने का कोण क्या है, आपका एंगल ए है, तो एंगल ए लिखिए। एक बार फिर से देखिए, आपको बोला यहाँ पर ए सी भुजा, तो ए सी भुजा के सामने का कोण आपका ये वाला है, तो इसका नाम हो गया एंगल बी। और आपका बोला बी सी, तो बी सी भुजा के सामने का कोण हो गया आपका कोण ए, तो इसका नाम लिख दिए कोण ए। तो आप एंगल बी बराबर एंगल ए लिखिए या एंगल ए बराबर एंगल बी लिखिए। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, दिखा दिए क्या कि जब आपका कॉस ए बराबर कॉस बी था तो आपका एंगल ए बराबर एंगल बी जो था यही आपको दिखाना था। तो आपका प्रश्न नंबर 6 जो है यहीं पर ही कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए और हमसे पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।